हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। तो हम लोग 1500 प्लस सीरीज़ कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो इसके अंदर सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। यानी प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें शिशु क्या होते हैं। तो इसके अंदर आता है, क्या बहिर्मुखी होते हैं? तो बहिर्मुखी नहीं होते हैं। क्या शिशु निस्वार्थ होते हैं? नहीं, शिशु जो निस्वार्थ भी नहीं होते हैं। ठीक है। क्या शिशु परोपकारी होते हैं? तो शिशु जो परोपकारी भी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्व केंद्रित होगा। ठीक है, क्या होगा? स्व केंद्रित। प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था होती है उसमें शिशु जो वो क्या होता है? स्व केंद्रित होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। आज जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो है वो करने वाले हैं। सेकंड आता है, शैशवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 206 ये नहीं पाई जाती, 210 भी नहीं मिलती, 260 भी नहीं मिलती। उस अवस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां मिलती है? 270 मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 270 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो किस पर आधारित होता है? पहला है मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा नैतिकता पर। तो ये तो नहीं होगा नैतिकता पर, तो वास्तविकता पर भी नहीं होगा, ध्यान पर भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल प्रवृत्ति पर। यानी शिशु जो है उसका अधिकांश व्यवहार जो है वो किस पर आधारित होता है? तो वो आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन देखिए। शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, तो ये बिल्कुल विशेषता है। शिशु जो होता है उसका शारीरिक विकास जो है वो तेज़ी से होता है। दूसरों पर निर्भरता, तो शिशु जो है दूसरों पर निर्भर रहता है। चौथा इसमें दे रखा है मानसिक विकास में तीव्रता, तो मानसिक विकास शारीरिक विकास दोनों जो है वो काफ़ी तीव्र होते हैं। एक इसके अंदर आता है कि नैतिकता का होना, तो शिशु जो होते हैं उनमें नैतिकता का क्या है? अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो कौन सी अवस्था के बाद में या किस अवधि में जो है वो बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है। तो बाल्यावस्था के बाद, पूर्व बाल्यावस्था के बाद या फिर बाल्यावस्था के बाद। तो किस अवस्था के बाद बन जाते हैं? बाल्यावस्था जो आती है उसके बाद शिशु जो है वो क्या है? अपने साथी समूह जो होते हैं उनके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। कौन? बच्चे। ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। पहला है केंद्रस्थ यानी सेंट्रिसिज्म, दूसरा है आत्म केंद्रस्थ यानी इगोसेंट्रिज्म, तीसरा है एनिज्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आत्म केंद्र। ठीक है, इगोसेंट्रिज्म। बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चा होता है वो क्या करता है? अपने हिसाब से सभी के बारे में सोचता है कि दूसरे जो है वो मेरे बारे में शायद ऐसा सोच रहे हो। तो इसको क्या बोला जाता है? इगोसेंट्रिज्म अवस्था बोला जाता है। इसके बाद देखिए अगला है, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किशोरावस्था से। और इसमें दे रखा है कि स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है? तो वो जो अवस्था है वो कौन सी है? किशोरा अवस्था है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है कंपटीशन के हिसाब से किशोरावस्था। इसके बाद आता है, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था तनाव और संघर्ष का काल छपा था? तो किसकी छपा था? ये छपा था स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल जो है उसकी बुक में क्या छपा हुआ था कि किशोरावस्था जो है वो क्या है? तनाव और तूफान की अवस्था है। इसके बाद आता है, जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तो हॉल ने किशोरावस्था जो है उसे किस प्रकार की अवस्था कहा है? तो इसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। अगला आता है, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? तो इसका आंसर भी होगा किशोर अवस्था। अब देखिए, वर्तमान में सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के तहत किशोरों से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? तो नैतिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा हिंसा निवारण के कार्यक्रम होते हैं, विद्यालय में अनुशासन के भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी विकल्प सही है। अगला देखिए, किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत जो है वो है सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, फ्राइड का सिद्धांत है ये। अगला देखिए, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा की भावना जो है वो कौन सी अवस्था में होती है? वो होती है किशोर अवस्था में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकार है, यानी निम्न में से कौन सा कार्य किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? यानी जो
शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनका कौन सा कार्य जो है वो नहीं होता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या करती है, रासायनिक संतुलन को बनाए रखती है, अभिवृद्धि और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, मानसिक और भावात्मक नियंत्रण भी रखती है, नैतिक आचरण जो है ये इसका आंसर होगा। यानी ये हमारे पास में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसका कार्य क्या नहीं है, नैतिक आचरण जो है उसको नियंत्रित करना नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है, तो ये परिभाषा देने वाले जो है वो कौन है, जीन प्याजे हैं। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले 15 क्वेश्चन जो वो लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।